सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर और नोशकी में मुश्तरका कार्रवाइयाँ 24 घंटों के दौरान 32 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक जिला खैबर में कार्रवाई के दौरान 24 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। नोशकी में ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द मारे गए। इंटेलिजेंस बुनियादों पर मुतादिद टारगेटेड ऑपरेशंस किए गए। कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशंस में असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता बम बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ये नस्ल दर नस्ल धांधली कर रहे हैं। नवाज शरीफ तीनों बार धांधली से वजीर आजम बने। ये धांधली की पैदावार हुकूमत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, वोट से ज्यादा अहम इंसानी जान है। सियासी मैदान में शिकस्त मिलती है, कबूल करने को तैयार हूँ। चोरी शुदा रिजल्ट कबूल नहीं। यकीन दिलाता हूँ हर चोरी और छीनी गई नशिस्त वापस दिलाएंगे। ये आपके हक और वोट पर डाका मारना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी धांधली के रोने रो रही है। कयामत कितने बजे है? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है। मरियम नवाज के सवाल पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जवाब लिखा, क़यादत 2024 में आ गई थी। 2024 में खैरात के मैंडेट बंट रहे थे। ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। रावलाकोट में फोर्सेस पर शरपसंद हमला आवर हो रहे हैं। शरपसंदों के हमले में एक रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ। तर्जमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गिरफ्तार शरपसंदों से जदीद असलहा भी बरामद किया गया। मुल्क दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। शरपसंदों का मकसद आज़ाद कश्मीर का अमन बर्बाद करना है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी पुरम तहरीक नहीं बल्कि मुसल्लह ग्रुप है। शरपसंद अनासिर को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबाह की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ख्याल किया गया। पाकिस्तान और कुवैत का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कुवैत के वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। और सऊदी अरब और सेंटकॉम के इराक में ईरान नवाज ग्रुप के ठिकानों पर हमले। सऊदी अरब की वजारत दिफा के मुताबिक ये मुश्तरका कार्रवाई सऊदी अरब की अहम तेल तंजीबात और अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने की कोशिशों के जवाब में की गई। सऊदी रॉयल फ़ज़ाइया ने इराक के 4 मुख्तलिफ इलाकों बसरा, वासित, करबला और नैनवी के मैदानी इलाकों में कायम मलेशिया के ठिकानों, असलहे के गोदामों और लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया। सऊदी अरब अपनी सरजमीन, अवाम और कौमी मुफादात के दिफा के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाने का हक़ महफूज रखता है। इराक़ी पॉपुलर मोबाइलाइजेशन फोर्सेस का कहना है कि अमरीकी और सऊदी फ़ज़ाई हमलों में 20 इराक़ी जंगजू हलाक जबकि 32 ज़ख्मी हुए। अमरीकी और सऊदी हमले 7 सूबों में किए गए। दूसरी जानिब यमनी हौसियों का सऊदी ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले रोकने का दावा। फौजी तर्जुमान के मुताबिक टैंकर ने सऊदी अरब के खिलाफ ऐलान करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की है और दी गई वार्निंग्स को नजरअंदाज किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर और नोशकी में मुश्तरका कार्रवाइयाँ 24 घंटों के दौरान 32 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक जिला खैबर में कार्रवाई के दौरान 24 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। नोशकी में ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द मारे गए। इंटेलिजेंस बुनियादों पर मुतादिद टारगेटेड ऑपरेशंस किए गए। कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशंस में असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता बम बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ये नस्ल दर नस्ल धांधली कर रहे हैं। नवाज शरीफ तीनों बार धांधली से वजीर आजम बने। ये धांधली की पैदावार हुकूमत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, वोट से ज्यादा अहम इंसानी जान है। सियासी मैदान में शिकस्त मिलती है, कबूल करने को तैयार हूँ।
چوری شدہ رزلٹ قبول نہیں، یقین دلاتا ہوں ہر چوری اور چھینی گئی نشست واپس دلائیں گے۔ یہ آپ کے حق اور ووٹ پر ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی دھاندلی کے رونے رو رہی ہے، قیامت کتنے بجے ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹ لکھا، پیپلز پارٹی دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے۔ مریم نواز کے سوال پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا جواب، لکھا قیادت 2024 میں آ گئی تھی، 2024 میں خیرات کے مینڈیٹ بٹ رہے تھے، یہ آپ نہیں فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے۔ راولہ کوٹ میں فورسز پر شرپسند حملہ آور ہو رہے ہیں، شرپسندوں کے حملے میں ایک رینجرز اہلکار شہید ہوا۔ ترجمان آزاد جموں کشمیر پولیس ایس ایس پی خاور علی شوکت کی نیوز کانفرنس، کہا گرفتار شرپسندوں سے جدید اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ ملک دشمن عناصر سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، شرپسندوں کا مقصد آزاد کشمیر کا امن برباد کرنا ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی پرم تحریک نہیں بلکہ مسلح گروپ ہے، شرپسند عناصر کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ کویتی وزیر خارجہ شیخ جرا جابر الاحمد الصباح کی دفتر خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات، باہمی تعلقات اور مشرق وسطی کی صورتحال پر خیال کیا گیا۔ پاکستان اور کویت کا برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور کویت کے وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ اور سعودی عرب اور سینٹ کام کے عراق میں ایران نواز گروپ کے ٹھکانوں پر حملے، سعودی عرب کی وزارت دفاع کے مطابق یہ مشترکہ کارروائی سعودی عرب کی اہم تیل تنصیبات اور امریکی افواج کو نشانہ بنانے کی کوششوں کے جواب میں کی گئی۔ سعودی رائل فضائیہ نے عراق کے 4 مختلف علاقوں بصرہ، واسط، کربلا اور نینوی کے میدانی علاقوں میں قائم ملیشیا کے ٹھکانوں، اسلحے کے گوداموں اور لاجسٹک مراکز کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب اپنی سرزمین، عوام اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ عراقی پاپولر موبائلائزیشن فورسز کا کہنا ہے کہ امریکی اور سعودی فضائی حملوں میں 20 عراقی جنگجو ہلاک جبکہ 32 زخمی ہوئے۔ امریکی اور سعودی حملے 7 صوبوں میں کیے گئے۔ دوسری جانب یمنی حوثیوں کا سعودی آئل ٹینکر پر بیلسٹک میزائلوں سے حملے روکنے کا دعویٰ۔ فوجی ترجمان کے مطابق ٹینکر نے سعودی عرب کے خلاف اعلان کردہ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور دی گئی وارننگز کو نظر انداز کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔